नेक्स्ट एग्जाम्पल, equipotential plane surface are as shown. तो these are equipotential surfaces. इस प्लेन पे पोटेंशियल 100 वोल्ट है, इस पे 90 वोल्ट है, इस पे 80 वोल्ट है, एंड सो ऑन. And these planes make an angle 30 degree with the x-axis. ये x-axis से they make an angle 30 degree. Find the magnitude and of electric field in the region. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी. हमें मालूम है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो हमेशा परपेंडिकुलर होगी. जब इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन सरफेसेस होते हैं एक दूसरे से पैरेलल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके परपेंडिकुलर होगी एंड इट विल गो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. thus अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वी फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, एंड दैट इज इक्वल टू -10 वोल्ट, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल 90 वोल्ट है, इनिशियल पोटेंशियल 100 वोल्ट है. तो डेल्टा वी इन दिस केस विल बी इक्वल टू -10 वोल्ट. और फिर हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी की दूरी भी निकालनी पड़ेगी, डेल्टा एल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. दिस वैल्यू कैन बी फाउंड फ्रॉम दिस ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर पे है, जहां पे ये प्लेन एक्स एक्सिस को काट रहा है, ये 30 सेंटीमीटर है. दस इन प्लेन्स की दूरी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 10 सेंटीमीटर है. तो अगर ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इस ट्रायंगल में साइन 30 will be equal to AB divided by 10 centimeter, and therefore AB will be equal to 10 centimeter into sine 30, and this will be equal to 5 centimeter. Thus displacement from point A to B is 5 centimeter. और अगर अब मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है फ्रॉम A to B, that will be given by minus of -10 volt divided by 5 सेंटीमीटर, which will be equal to, अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 0.05 मीटर, and this will be equal to 200 volt per meter. So this is the electric field at this point which is in this direction. Further, there was one more way to think of this problem. अगर हम पॉइंट A से x डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो we travel by a distance of 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर ट्रेवल करने पर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस द पोटेंशियल चेंज इज अगेन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे -10 वोल्ट. तो -10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में. सिमिलरली अगर हम ये डिस्टेंस निकाल दें यहां से यहां इन डायरेक्शन ऑफ वाई, लेट अस से ये डेल्टा वाई के बराबर है, तो जब हम -10 वोल्ट डिवाइड बाय डेल्टा वाई कर रहे होंगे, दिस विल बी गिवन बाय ई वाई, क्योंकि इस डायरेक्शन में जब हम चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन लेंथ निकालेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिल जाएगा. इस ट्रायंगल से we can find that tan 30 is equal to delta y divided by 10 centimeter, and therefore delta y will be equal to 10 divided by √3. Thus we can find the component of electric field in x direction and the component of electric field in y direction, and thus we can find the resultant electric field as equal to Ex I cap plus Ey j cap.